एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे वहां चलते थे जहां हम आज चल रहे हैं। इस धरती पर सांसें ली और इस धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्यकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की हजारों प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक खतरनाक थे। डायनासोर उस समय सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिससे डायनासोर का नामो निशान मिट गया? आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराई से जानना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे और जानते हैं कैसे हुआ डायनासोर का अंत। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे और चारों तरफ डायनासोर का चिल्लाने की चीखने की आवाजें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड धूमकेतु का टुकड़ा जो शुद्ध अंतरिक्ष से आ रहा था और वो पृथ्वी के लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने शुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड धूमकेतु से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह शुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील घंटे की स्पीड में बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराया होता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड हर सेकेंड पृथ्वी के नजदीक बढ़ा रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त इसका रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे के हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घूमते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में वो एस्टेरॉयड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिका महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी में पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा पैदा हो गया। 16 मिनट 40 सेकेंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक एक बाद सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ गई। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बच निकले होंगे, तो वो कैसे खत्म हुए? लेकिन उड़ने वाले डायनासोर जमीन से तो बच निकले, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगा, जिसमें सभी उड़ने वाले जीव का हवा में ही खात्मा हो गया। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती पर से कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रहे जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का काल खत्म हो गया। यह महाप्रलय नए छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मैमल्स जैसी प्रजाति बच गई थी, लेकिन मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए,
मानव कैसे धरती पर आए, हम आपको इसी चैनल पे अगले एपिसोड में बतलाएंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।